नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इंडिया टाइम्स। मैं हूं वर्षिका अरोड़ा। मैं मौजूद हूं इस समय इको गार्डन में, जहां पर आप देख सकते हैं कि रसोइयाँ जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें जो मिड डे मील प्रोवाइड होता है उसको बनाने वाली जो रसोइयाँ हैं वो आज यहाँ पर मौजूद है। मैं विनीत से कहूँगी एक बार कैमरा घुमा के दिखाएं कि मेरे पीछे कितनी महिलाएं हैं। ये यहाँ पर बैठी हैं, इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से और मैं इनसे बात करूँगी कब से इनका आंदोलन चल रहा है और क्या इनकी मांगे हैं। आप कब से हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर आज 10 बजे से हैं। सुबह 10 बजे से हैं। क्या सरकार से मांगे हैं? सरकार से मैं ये मांग है कि हमारी तनख्वाह पूरी है और 8 महीने की तनख्वाह हम लोग की रुकी हुई है। और हमारे यहाँ हम लोग झाड़ू भी लगाते हैं स्कूल में। बच्चे जब आते हैं उसके आ जाने के पहले मतलब सुबह जाते हैं 8:30 बजे झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद जब बच्चों को बैठाते हैं, फिर जब टीचर आएंगे तब हम लोग खाना बनाते हैं। झाड़ू का भी काम हम लोग करते हैं और रसोई का भी काम करते हैं और चूल्हे में खाना बनाते हैं। गैस नहीं है हम लोग के यहाँ। ये चूल्हे में खाना बनाती हैं और इनके साथ साथ इनका ये कहना है कि इनका जो मानदेय है इनको बहुत कम मिलता है। बहुत 1500 रुपये। किसी को तो 4 साल से, मैंने यहाँ पर सुना कि उनको 4 साल से मानदेय मिला ही नहीं है। उनकी मेहनत का जो एक हिस्सा है वही उनको नहीं मिल रहा है। सरकार से इनको कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ इनका इतना कहना है कि जो इनके हक का पैसा है, जो इनका मानदेय है वो इन्हें मिलना चाहिए। बता रहे हैं कि 8 महीने से किसी को यहाँ पे उनकी तनख्वाह और उसके अलावा रसोइयाँ है ये, उसके अलावा भी इनसे कई ऐसे कार्य कराए जाते हैं। मैं माता से पूछूंगी आपको कब से नहीं मिला मानदेय? जी, मार्च तक पैसा मिला। मार्च के बाद किसी पूरे प्रदेश में पूरे यूपी में किसी रसोइयों को पैसा भी नहीं मिला है। 7-8 महीना हो रहा, दीपावली आ गया है और हम लोग का मानदेय 1500 रुपये मिलता है। मैम, सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमारा जो भी 1500 रुपये मिलता है वो हमारा सीधे खाते में 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में भेज दिया जाए और हमारा मतलब बढ़ा करके मानदेय, हमारी मांग है 6000, 8000, 10000, 20000 ना करके 6000 ही हमारा दे दिया जाए, लेकिन सीधे हमारे खाते में 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में भेज दिया जाए। खाना एक ऐसी चीज़ है, आप देखते हैं कि और जो स्कूल में खाना बन रहा है, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट भरना और कितनी साफ सफाई से आप लोगों को खाना बनाना पड़ता है। अगर खाने में जरा सी भी गंदगी होती है तो कितना आप लोगों को भी बोला जाता होगा। हम लोग पूरा कार्य करते हैं। सुबह 8:30 बजे विद्यालय जाते हैं, शाम को 3 बजे छुट्टी जब मास्टर की होती तब भी हमारी होती है। कहते हैं कि आप लोगों को पूरी ड्यूटी करना है, लेकिन फिर भी 8 महीने से किसी मतलब रसोइयों का पैसा नहीं मिला है। पूरा काम सफाई मतलब बाउंड्री साफ करना या किसी मतलब जैसे काम होता है, टूट गया फट गया बाउंड्री का कार्य वो भी करवाते हैं। मतलब जितना भी कार्य रहता है सारा रसोइयाँ करें। मतलब मिड डे मील का भोजन मतलब ये तो हमारी ड्यूटी है। उसके अलावा भी जितना भी विद्यालय का कार्य सारा रसोइयाँ करें, क्योंकि ये मानदेय पे नहीं करेंगे तो निकाल के फेंक दिया जाएगा। यही धमकी मिलती है मास्टरों से। हमको शिकायत नहीं, हम करते हैं फिर भी, लेकिन हमको ना मानदेय मिल रहा है ना बढ़ के मिल रहा है। हमारा मतलब मानदेय जो भी है 1500 वो टाइम से मिले, या अब हमारी जो मांगे हैं 5 मांगे हैं कि हमारा 6000 तनख्वाह बढ़ा करके हमको हमारे सीधे खाते में दिया जाए। और हमारी मांगे है कि हमको 10 महीना मतलब कार्य 11 महीना के लिए जाता है, मानदेय 10 महीने के दिया जाता है। तो हमारा कार्य अगर 11 महीने का सरकार ले रही है तो 11 महीने का ही मानदेय दे। बिल्कुल यही चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप जिससे जितना काम ले रहे हैं एटलीस्ट उतनी मेहनत का तो उसको पैसा दें। और जिस तरफ एक तरफ चुनाव आने वाले हैं, मैम अगर हमारा मतलब कार्य मिड डे मील है, मतलब बच्चों का भोजन बनाना, तो भोजन ही तक हमारी ड्यूटी रखी जाए। ये सफाई कर्मी की ड्यूटी सफाई कर्मी से करवाई जाए। हमें सरकार से हमारी यही निवेदन है कि ये मतलब सफाई कर्मी जो मतलब हमारे प्रदेश के मतलब जिले के डीएम है या जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया जाए कि रसोइयों से अनर्गल कार्य न करवाया जाए। हमारा जो कार्य है हम सब बहनें वो करती हैं और वो करेंगे हमेशा। आपका नियम कानून जो भी है वो मतलब पूरा करेंगे, लेकिन हमारी जो भी है ये मांगे पूरी की जाए 5। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम यूको पार्क में कल सुबह से आए हुए हैं और जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग यहीं धरना देते रहेंगे, भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, चाहे हमारी जान निकल जाए, चाहे जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम घर पूरे रसोइयाँ यूपी के घर नहीं जाएंगे। मैंने आपको महिलाओं से मिलवाया जो यहाँ पर परेशान है, जिनका मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इसी कमेटी के जो अध्यक्ष है मेरे साथ वो मौजूद है। सर आपका नाम? मैं
रसोइया कल्याणकारी समिति का प्रदेश अध्यक्ष दया शंकर यादव, मैं जनपद प्रतापगढ़ से जी। आज इस मांगों को लेकर के जैसा कि आप देख रहे हैं, इन महिला पुरुष अर्थात जो रसोइया हमारी बहनें हैं, भाई हैं, जो माता स्वरूप हैं, पिता तुल्य हैं, इनको लेकर के हम आज ही नहीं बल्कि आज कई वर्षों से लगातार प्रयासरत हैं। आज इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए पूरा देश तत्पर है, लगा हुआ है। आज हम लोग केवल रोटी के लिए, और रोटी कम से कम हम लोगों को बराबर 2 टाइम की रोटी मिल जाए, यही हम लोगों की मूल मांगे हैं। रोटी अर्थात हम लोगों को 1500 रुपया मासिक मानदेय दिया जाता है। एक दिन का अगर हिसाब किया जाए तो 50 रुपया पड़ता है। अब बाज़ार में कोई भी सब्जी 50 रुपये के नीचे नहीं है। अगर एक दिन की कमाई, एक टाइम की सब्जी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो दोनों टाइम कैसे भोजन चलेगा? ये रोटी की समस्या है। इस प्रदेश अर्थात जो कि डबल इंजन की सरकार है, देश में मोदी, प्रदेश में योगी, इस दोनों बीजेपी की इन दोनों सरकारों में हम गरीब लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। एक टाइम की रोटी किसी प्रकार हो रही है, दूसरी टाइम की रोटी भगवान भरोसे चल रही है। अर्थात हम लोगों की मांग है कि आपकी जो नरेगा में एक सरकारी एक जो मजदूरी मिलती है 200 कुछ रुपया, हम लोगों को एक दिन के 200 रुपया के हिसाब से कम महीने भर की मानदेय, महीने भर का पगार, कम से कम 6000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाए। इसी को देखते हुए अन्य प्रदेश सरकारों ने वो अपने बजट में से रसोइयों का मानदेय बढ़ाया है। जैसा कि हरियाणा में 2500 है, केरल में 2700 है, चंडीगढ़ में 3000 है, लक्षद्वीप में 9000 है, पांडिचेरी में 19000 तक रसोइयों को मानदेय मिलता है। तो इस समय प्रदेश में योगी, देश में मोदी, दोनों सरकारें एक हैं। आज अगर इनके नियत हो जाए, रसोइयों के प्रति इनका हमदर्दी हो जाए, सहानुभूति हो जाए, तो हम तो ये जानते हैं कि 19000 अगर दे सकते हैं तो 29000 देने के पास इनके पास अपार शक्ति है, दे सकते हैं। केवल इनके पास हम लोगों के प्रति हमदर्दी नहीं है। तो हमारी प्रमुख पहली मांग है कि रसोइयों का मानदेय इस महंगाई को देखते हुए कम से कम 6000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाए। और दूसरा, हम लोगों से काम सरकार 11 महीना लेती है, उसके बदले मानदेय 10 माह का देती है। ये कहाँ का नियम है? ये तो गुलाम देश की ये तस्वीर है। जब भारत गुलाम हुआ करता था उस समय बांध करके काम करवाया जाता था, बराबर पेट भर का भोजन नहीं दिया जाता था। उस समय की तस्वीर है। अगर आप काम 11 महीना ले रहे हो तो 11 महीने का मानदेय तो दो। 1 महीना काम लेने के बदले सरकारी योजना में काम कर रहे हैं तो सरकारी योजना में मानता हूँ 1.5 महीना 15 दिन होता है लेकिन मिलता है। यहाँ तो काम ले लेते हैं, उसके बदले मानदेय नहीं देते हैं। तो हमारी मांग है कि हम लोगों से अगर काम 11 महीना लेते हैं तो 11 महीने का मानदेय दें। तीसरा मांग हमारा लोगों का ये है कि हम लोगों का मानदेय आज आपने महिलाओं से सुना है, हम रसोइयों से सुना है कि 8 महीना, 7 महीना, 2 साल, 1.5 साल इस प्रकार से बाकी है। तो आप सोचिए कि कैसे रसोइया 50 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता है। अगर 1.5 साल, 2 साल से अगर मानदेय नहीं पा रही हैं तो एक तरह से कहा जाए कि ये सावित्री की रूप हैं, जो किसी प्रकार जो अपना कौन सा त्याग करके ये विद्यालयों में करोड़ों बच्चों को, पूरे देश के करोड़ों बच्चों को, नौनिहालों को डेली मध्याह्न भोजन दे रही हैं और स्वयं भूखी रह रही हैं। ये सावित्री की एक रूप है। लेकिन ये सावित्री कब तक सावित्री रहेंगी? धैर्य का बांध टूट जाता है। उसी टूटने की वजह से आज हम लोग इस पार्क में इसलिए डटे हैं कि हम लोगों का मानदेय 1 से 7 तारीख के बीच में जनपदों द्वारा हमारे खाते में सीधा स्थानांतरित कर दिया जाए। नंबर 3। नंबर 4 ये है कि हम लोगों से विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का जो काम है, विद्यालयों में जो हमसे काम लिया जाता है, हम लोग उसको करते हैं। बच्चों को साफ़ सुथरा भोजन बनाना, खिलाना, बर्तन धुलना, जूठन साफ़ करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इसको करते हैं। लेकिन इसको करने के अलावा विद्यालयों में हमसे अनावश्यक काम कराया जाता है। जैसे आए दिन अगर विद्यालय में कोई मरम्मत का कार्य हो रहा है तो रसोइयों से लेबर का काम करवाना, रसोइयों से बाथरूम साफ़ करवाना। अगर रसोइयाँ बाथरूम साफ़ करती है तो रसोइयाँ जब स्वयं गंदी हो जाएगी तो कितना अच्छा बच्चों को भोजन दे पाएगी।
इसलिए हम चाहता हूँ कि विद्यालय में जो रसोइयों का सही काम हो, जायज़ काम हो, उसको विद्यालय की दीवार पर स्पष्ट रूप से लिखवा दिया जाए, जिससे रसोइयाँ उसको पढ़ करके या किसी से पढ़वा करके उस अपने जायज़ कामों को सही समय पर पूरा करें। इसीलिए हमारी मांग है कि हमारे कामों को विद्यालय की दीवार पर स्पष्ट रूप से लिखवा दिया जाए। नंबर 5वीं मांग हम लोगों की ये है कि अगर आशा आंगनबाड़ी को वर्ष में 2 सेट ड्रेस दिया जाता है, पहनने का वस्त्र दिया जा रहा है। इस समय तो योगी जी ने, माननीय प्रदेश की सरकार ने आंगनबाड़ियों को टैबलेट अर्थात बड़ी मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल दे रही है। रसोइयाँ मानदेय के लिए लालायित हैं, वो पेट के लिए परेशान है, रोटी के लिए लड़ रहे हैं। आप उनको एंड्रॉयड मोबाइल दे सकते हैं तो हमको पेट का रोटी तो दे दीजिए। तो अगर आंगनबाड़ी आशा को वर्ष में 2 सेट ड्रेस दे रहे हैं तो ये भी तो महिलाएं हैं, ये भी तो आपकी प्रजा हैं, ये भी आप ही राजा हैं। अपने राजा से आज इस दीपावली के पावन पर्व के पहले रसोइयाँ आज माननीय महाराज जी, माननीय प्रदेश की सरकार से मांग करने आई है कि सरकार अगर आंगनबाड़ी आशा को दे सकते हैं तो हमको मिलना चाहिए। भारतीय संस्कृति कहती है, अपने देश की ये संस्कृति रही है, आज भी है, महिलाएं जब विदा होती हैं तो उनको कुछ विदाई में पैसा दिया जाए कि ना दिया जाए, लेकिन उनको वस्त्र दिया जाता है। अपने देश की ये संस्कृति है। अपने इस देश की संस्कृति को पालन करते हुए इन महिलाओं को, अगर इन रसोइयों को ड्रेस दे दिया जाएगा तो जब जब पहनेगी माननीय महाराज जी, तब तक आपका चेहरा ये माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को हमेशा याद करती रहेंगी। वस्त्र में इतना महिलाओं को गर्व होता है कि जब जब पहनती हैं तब तब याद करती हैं। अगर आप ड्रेस दे देते हैं, चुनाव के समय ये पहन कर जाएंगी और केवल इनको हाथी, साइकिल और कोई निशान नहीं दिखाई देगा, केवल मात्र बीजेपी का कमल का निशान दिखाई देगा। इसलिए माननीय महाराज जी आपसे निवेदन है कि हमारी इन जायज़ मांगों को पूरा कीजिए, जिससे हम आपको लखनऊ की इस सरजमी से आपका गुणगान करते हुए पूरे गांव में भाजपा का माहौल बना सके और आपको पुनः प्रदेश की शीर्ष कुर्सी पर बैठाने का संकल्प पूरा कर सके। यही हमारी आपसे मांग है। तो आपने सुना इनकी क्या मांगे हैं। मैं यहाँ पे मौजूद महिलाएं हैं, मैं उनसे चाहूँगी कि आप योगी सरकार से एक बार अगर गुहार लगाना चाहती है मदद की, तो मैं चाहती हूँ आप खुद एक बार योगी सरकार से कहें कि हमारी सरकार मदद कीजिए। हम तुम्हारे साथ हैं, योगी जी हम तुम्हारे साथ हैं। तो आपने सुना किस तरह यहाँ की महिलाएं बैठी हैं और एक आस है, जिस आस को उनको लगता है कि सरकार उनकी सुनेगी और दीपावली से पहले ही सुनेगी और इनकी मांगे निश्चित रूप से पूरी होंगी। अभी हमने यहाँ पर कम्युनिटी अध्यक्ष से बात करी थी, जिन्होंने अपनी 5 मांगों को बताया था कि उनकी सरकार से क्या 5 मांगे हैं। इसी के साथ यहाँ पर मौजूद जो माताएं हैं, उनमें से ही एक माता है जो काफ़ी बुजुर्ग हैं और उनके बेटे उनके साथ आए हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। सर मैं आपसे चाहूँगा, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ जी। और इस रसोइया धरना में मैं अपनी माता के साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रतापगढ़ से चल कर आया हूँ। और मैं यह सुनिश्चित और अपनी जो मांग है और सरकार तक बताना चाहता हूँ कि इनका जो मानदेय है, इसे मानदेय ना बता करके या कह करके या उस मानदेय के रूप में न रख करके एक वेतन, न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए और महंगाई को देखते हुए इनको न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ बात देखी जा रही नरेगा की और अन्य बेसिक शिक्षा विभाग की, तो ये जो पहल है, जो योजना है मिड डे मील योजना, ये बेसिक शिक्षा विभाग के तहत आता है। हम चाहते हैं इसे बेसिक शिक्षा विभाग के तहत इस स्तर पर इसको रखा जाए और इसको उससे कनेक्ट करके इनको जो भी माताएं हमारी आज स्ट्रगल कर रही 16 साल से, यहाँ तक कि श्री रामचंद्र भी अयोध्या लौटने के लिए 14 साल का वनवास हुआ था, तो 16 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा मानदेय, हमें वेतन दिया जाए। इन्हीं स्कूल में 8 घंटे से भी अधिक कभी कभी काम करना पड़ता है, यहाँ तक कि चुनाव के दौरान जवानों के लिए खाना बनाना और जो भी कर्मचारी चुनाव से संबंधित होते हैं उनके लिए खाना बनाना रात के 10-11 बज जाते हैं।
अपना परिवार को ना संभाल करके इतने बड़े परिवार को लेकर चलने वाली माताएं और हमारे देश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं इतना बड़ा संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सरकार, चाहे जो भी सरकार आई, आज तक इन पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज तक लड़ती आ रही हैं अपने हक और अधिकार के लिए। अगर ये अभी मान लीजिए कि भी विधानसभा की तरफ कुछ करें, हम जानते हैं, हमें ये पूरा भरोसा और शक भी है कि इनके ऊपर लाठियाँ तक बरसाई जा सकती हैं। ऐसा लग रहा है, इतनी डर है इन लोगों में। तो हम चाहते हैं कि लेकिन अपने डर को निडरता में भी परिवर्तित कर सकती हैं ये माताएं और लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब इनसे सहा नहीं जा रहा है। इनके छाले पड़ गए हाथों में, कितने कपड़े जल गए होंगे जब से ड्यूटी कर रही हैं। स्कूल चपरासी का काम, चपरासी की जगह ये काम कर रही हैं। इतना बड़ा घोर अत्याचार इनके साथ हो रहा है, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है। देश में RN NCB के केस में है, कहीं कोई केस में है, उस पर टीवी पे कवरेज दिखाया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो हकीकत है, जो आज देश को ज़रूरत है, वो नहीं दिखाया जा रहा है। कई कामों में अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 100 एयरपोर्ट बना दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन आज जो बेसिक ज़रूरत है यहाँ पे धरती पे, क्योंकि ज़िंदगी स्थिर नहीं है, ज़िंदगी चल रही है, एयरपोर्ट स्थिर रहेगा, इनकी ज़िंदगी स्थिर नहीं रहेगी, इनके बच्चों की ज़िंदगी स्थिर नहीं रहेगी, इनके परिवार का सवाल है। मुखिया कभी पिता होता था, लेकिन आज माता भी मुखिया है और पिता भी मुखिया है। परिवार खर्च इतने बढ़ गए हैं कि सबको कमाने की ज़रूरत है। मेरी अपील है कि आप जो है इनका जो है मांग को पूरा करिए और इनकी न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 बढ़ेगी, क्योंकि सफाई कर्मचारी की तनख्वाह आज के डेट में 30,000 समथिंग है। एक 5वीं क्लास के पढ़ाने वाले टीचर की तनख्वाह 40 प्लस है, तो इनकी तनख्वाह 18,000 क्यों नहीं? इतना बड़ा असमानता, अनइक्वलिटी है, जबकि हमारा संविधान समानता के लिए हमें अधिकार, हक देता है, लेकिन यहाँ तो असमानता दिखाई जा रही है। इसका मतलब हमारे संविधान की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ आदेश भी दिया कि इनकी न्यूनतम वेतन तय किया जाए, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन तय करने का काम नहीं किया। अरे वेतन तो दूर छोड़िए, यहाँ तक कि इनको 8 महीने से इनकी तनख्वाह भी नहीं मिली है। 8 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली है। सोचिए 1500 रुपये दिया जाता है, वो 8 महीने से नहीं मिल रही। अब तो दिवाली 4 तारीख को है, इन सबके घरों में जहाँ पटाखे और दिए जलेंगे, इनके घर पे सरसों का तेल इतना महंगा है, महंगाई इतनी है, सोचो कैसे अपने परिवार में रोशनी, खुशियों को रोशनी कैसे जलाएंगे? हमें तो नहीं लगता है। हम बार मैं अपील कर रहा हूँ और जो भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से, क्योंकि अब यह योजना मिड डे मील से ना होकर पीएम पोषण योजना के तहत जानी जा रही है। जहां पीएम पोषण योजना इतना बड़ा नाम लग गया, वहां आज भी इन्हें 1500 रुपये दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा अन्याय और घोर अन्याय है। हम जानते हैं कि ये घोर अन्याय की श्रेणी में यह एक अत्याचार है और हम चाहते हैं इस अत्याचार को बंद करके इनको जो है न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और इसके साथ साथ इन्हें शेड्यूल में इनको ड्रेस भी दिया जाए, इनको बीमा भी कवर दिया जाए, इनको हेल्थ कार्ड भी दिया जाए, इनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि ये एक स्कूल में 350 बच्चों की जिम्मेदारी निभाती हैं, खाना बनाती हैं, उनको जो है खाने से लेकर के उनका और भी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी करती हैं, जो कि यहाँ पे माताएँ बताती है, हिचकिचाती हैं। यहाँ तक कि बच्चे लैट्रिन कर देते हैं या फिर उनके खाना खाते थाली छोड़ देते हैं, वो तक की साफ करती हैं। पूरी एक माता जितना काम करती है परिवार से लेकर पूरी जिम्मेदारी तक कर रही है, लेकिन एक महिला, एक माता का इतना बड़ा अनादर किया जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में। ये सबसे बड़ा जुल्म है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, शोषण किया जा रहा है। आर्टिकल 23 की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम चाहते हैं कि इनका मानदेय न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए, प्लस जितने भी इनकी सुरक्षा दी जाए उस सुरक्षा को लागू किया जाए। तो कैमरामैन को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और नेक्स्ट इंडिया टाइम्स को भी बहुत धन्यवाद देता हूं और समस्त जितने भी मीडिया जगत के लोग हैं इस गार्डन में पहुंचें और इनकी बात को सरकार तक पहुंचाएं। हमारी ये अपील है। धन्यवाद। आप देख रहे थे नेक्स्ट इंडिया टाइम्स। मैं थी वर्तिका अरोड़ा। धन्यवाद।